और एक में प्रशांत किशोर का फोटो। पेपर हाथ कहाँ से लग गया इसका? नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अब ये मौजूद हैं बीजेपी के पार्टी ऑफिस में और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने जो है प्रशांत किशोर पर एक गंभीर आरोप लगाया है। हमेशा जो आरोपी की बौछार करते हैं अन्य पार्टियों पर प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर पर कुंतल कृष्ण ने जो है गंभीर आरोप लगाया है पटना के सबसे महंगे इलाके में ज़मीन खरीदने का, जिसकी कीमत लगभग उन्होंने 8.25 करोड़ रुपये बताई। और उन्होंने प्रशांत किशोर से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए। उन्होंने कुछ प्रमाण भी उन्होंने मीडिया के समक्ष रखे, जिससे कि ये उनका साबित करना, एक तरह से वो साबित कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है 8.25 करोड़ रुपए का ज़मीन जो है पटना में उन्होंने आखिर कैसे ख़रीदा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आप इस विषय पे इस फैक्ट फाइंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना और सवालों के जवाब की उम्मीद रखना और सवालों के जवाब देना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। परंतु ये सब पे लागू होता है। जो व्यक्ति झूठ की बुनियाद पे बदलाव की बात करता है वो व्यक्ति बेईमान है। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है। प्रशांत किशोर बिहार का नया नटवर लाल है और वो बिहार में जंगल राज की वापसी चाहने के लिए हर वो संभव काम कर रहा है जो वो कर सकता है। अब मैं आपको एक वीडियो सुनाने जा रहा हूं जो प्रशांत किशोर के ही द्वारा कही हुई बात है। कृपया इसको ध्यान से सुने। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है। फिर से सुने आप। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, बनाने धन इकट्ठा नहीं करना। जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम लोग इस वीडियो में जन सुराज जिनके चारों तरफ घूमती है, जन सुराज की तथाकथित व्यवस्था, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो पैसा आता है उससे इनको घर नहीं खरीदना है, मॉल नहीं बनाना है और पता नहीं और क्या क्या कह रहे हैं। अब साहब, ये बिहार के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के कागजात हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस पटना, तारीख है इसकी 18/12/2024। 18/12/2024 शायद ये तारीख वही है जब बिहार में बीपीएससी के लिए बच्चे संघर्ष कर रहे थे, जिसमें ये व्यक्ति इतने छोटे दिल का व्यक्ति है कि कंबल अगर इसने कुछ मुहैया कराए थे तो उन हमारे छोटे भाइयों को जाकर के एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हमने तुम्हें कंबल मुहैया कराया है। ये वही व्यक्ति है। ये कागजात हैं डीड ऑफ एब्सोल्यूट सेल, यानी खरीद बिक्री के कागजात हैं ये। अब इसमें खरीदार की जगह जिस व्यक्ति की तस्वीर और फोटो लगी हुई है, इस व्यक्ति को ध्यान से देखें आप लोग। इस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। ये डीड है, ये देखिए, तारीख 18/12/2024, 18 दिसंबर 2024 को प्रशांत किशोर ने पटना में एक संपत्ति खरीदी। संपत्ति क्या है भाई? पटना शहर के बीचों बीच में इन्होंने पाटलिपुत्रा कॉलोनी में एक संपत्ति खरीदी सीमा अनीस से। बेचने वाले का नाम सीमा अनीस, खरीदने वाले का नाम प्रशांत। 8 ज़मीन उन्होंने खरीदी। कोई ज़मीन खरीदे इससे कोई परेशानी नहीं है। प्रशांत किशोर वैसे भी कहते हैं कि जिसको वो सलाह और कंसल्टेंसी कहते हैं, दलाली का उनके पास बहुत पैसा है, होगा, इनकी अपनी व्यक्तिगत वजह है। पर अब ये ज़मीन जिसकी कीमत 8,85,00,000 रुपए है, 8,85,00,000 रुपए है,
इस ज़मीन का पैसा, एक तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि उनको न मॉल ख़रीदना है न घर बनाना है, 8 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति उन्होंने पटना में ख़रीदी। HDFCR 52 024 022 88 35 13 047 28/2/2024 को इस अकाउंट से 8 करोड़ रुपए भेजे गए। और एक दूसरा HDFC का अकाउंट है HDFCR 52 024 12 16 713 79 022 16 12 24 को 76,15,000 रुपए भेजे गए हैं। और जो दोनों अकाउंट हैं, हम लोगों को ये जानकारी मिली है। बिहार के युवा जानना चाहते हैं कि अकाउंट किसका है, किसके अकाउंट से 9.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं उस मकान के लिए जो मकान प्रशांत किशोर ने दिसंबर के महीने में बिहार में ख़रीदा, पटना में ख़रीदा। तुम्हारा नटवर लालपन बिहार में नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूँ, किसी को भी बिहार की दलाली करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो सुना आपने कि जो है कुंतल कृष्ण किस प्रकार से जो है प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं और उनसे जवाब भी मांग रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी अपडेट जानने के लिए बने रहें और देखते रहें सूर्य बिहार।